सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम बात करेंगे बीएससी के बॉटनी की सेल जो बुक है, यूनिट है, उसके बारे में। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर हैं, फिर शॉर्ट हैं, ठीक है, और वेरी शॉर्ट भी इसी के अंदर हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन जो लॉन्ग हैं ये 8-8 नंबर के या फिर 10-10 नंबर के आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे आपसे, और जो शॉर्ट है वो 4 नंबर का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है उसको हमें एक्सप्लेन करना होगा 8 नंबर में, ठीक है। फिर है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यानी कि फ्लूइड जो मोज़ेक मॉडल था हमें उसको एक्सप्लेन करना होगा, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें बताना होगा। थर्ड है सेल न्यूक्लियस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो सेल न्यूक्लियस है उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन हमें उसको एक्सप्लेन करना होगा 8 नंबर में। बेहतर होगा अगर आप कोशिश करें कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है आप उसको डायग्राम से समझा दें, ठीक है, क्योंकि डायग्राम से आप मतलब कि थ्योरी में इतना आपको नहीं मिल सकता, लेकिन अगर आप डायग्राम्स के साथ में अपने आंसर को, थ्योरी को लिखोगे तो आपको शायद ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में। अगला है लाइसोसोम एंड वैक्यूल। लाइसोसोम और वैक्यूल के जो फंक्शन है हमें उसको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। इन दोनों के स्ट्रक्चर कैसी होती है, फंक्शन कैसा होता है, उसको हमें एक्सप्लेन करना होगा। आगे है स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की जितनी भी स्टेजेस हैं डायग्राम के साथ हमें बतानी होगी। सेल साइकिल के जो स्टेजेस हैं जैसे G1, S, G2, M, हमें इसको एक्सप्लेन करना होगा 8 नंबर में। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस, ठीक है, लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। गैप जंक्शन और प्लाज्मोडेस्माटा पेरोक्सिसोम, मतलब कि गैप जंक्शन और प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर मतलब कि हमें एक्सप्लेन करना होगा 8 नंबर के रूप में। फिर है पेरोक्सिसोम और ग्लाइसोसोम के स्ट्रक्चर और फंक्शन को हमें एक्सप्लेन करना होगा 8 नंबर में। फिर है शॉर्ट मेरी मानिए तो आप 8 नंबर का मतलब कि 4-4 नंबर के करके जाइएगा, क्योंकि अगर आप मतलब कि 4-4 नंबर का करेंगे तो आप वेरी शॉर्ट को इजीली कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि सेल थ्योरी हो गई, किसने डिस्कवर किया था, कब डिस्कवर किया था, तो ये लिख देना। फिर है थैलेकॉइड के बारे में, फिर सैंडविच मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन, ये क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना। क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन, क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन, इंटरफेस की डेफिनेशन, मियोसिस और माइटोसिस क्या होता है, गोल्गी एप्टेरस क्या होता है, वैक्यूल, लाइसोसोम्स ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, CDKS क्या होता है, और सिलेक्टिव परमेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो ये आपको अपने एग्ज़ाम के लिए करना है। सेल बॉटनी के अंदर जो सेल यूनिट होती है उसकी है ये, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।